खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। जब से जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाया गया है, पूरी दुनिया में पाकिस्तान का एक एजेंडा चलाने वाले लोग तड़प रहे हैं। वो कश्मीर में मानव अधिकारों के उल्लंघन का प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, भारत के कथित अत्याचारों का दुष्प्रचार कर रहे हैं। लेकिन आज एक सवाल दुनिया के मानव अधिकारों के ठेकेदारों से पूछा गया है। ये सवाल किसी और ने नहीं बल्कि कश्मीर की ही एक महिला ने पूछा है। सवाल यह है कि 1990 में जब कश्मीरी पंडितों का नरसंहार किया जा रहा था, उनके घर और दुकानें लूटी जा रही थी, उनकी जमीनों पर कब्जा किया जा रहा था, उनकी महिलाओं से बदसलूकियां हो रही थी, तब मानव अधिकारों की आवाज उठाने वाले ये वकील कहां थे? ये सवाल उठाने वाली महिला का नाम है सुनंदा वशिष्ठ, जो खुद एक कश्मीरी है। हो सकता है कि इनका नाम आपने पहली मर्तबा सुना हो, लेकिन इनकी बातें सुनने के बाद आप ये नाम भूल नहीं पाएंगे। पूरी रिपोर्ट से पहले 5 हेडलाइंस देख लीजिए। अमेरिकी संसद के मानव अधिकार कमीशन की कश्मीर पर सुनवाई, गवाह के तौर पर शामिल हुई भारत की सुनंदा वशिष्ठ। कश्मीर में मानव अधिकारों पर सवाल उठाने वालों को सुनंदा का जवाब पूछा। जब कश्मीरी पंडितों का नरसंहार हो रहा था तब कहां थे? सोशल मीडिया पर हो रही है सुनंदा की तारीफ। बीजेपी के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से सुनंदा का भाषण ट्वीट किया गया है। मानव अधिकारों पर मौन रहने वाले पश्चिमी देशों को सुनंदा ने जवाब दिया। बोली, 30 साल पहले ही हमने आईसिस के लेवल का आतंकवाद देखा। पूरी दुनिया से सुनंदा वशिष्ठ की अपील, इस्लामिक आतंकवाद के खात्मे के लिए भारत का साथ दें। 370 हटाने के इस माहौल में अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी से एक कश्मीरी पंडित की आवाज उठी है। I'm glad these hearings are happening today because when my family and I lost our homes, our livelihood and our way of life, the world remained silent. वो आवाज जो आज पूरी दुनिया में गूंज रही है, वो आवाज जिसने पूरी दुनिया के मानवाधिकारों के ठेकेदारों को आईना दिखाया है। पूरा मामला क्या है आपको आगे बताएंगे, लेकिन पहले आपको ये दमदार आवाज सुनकर ये समझना चाहिए कि 1990 के उस दौर में कश्मीर में क्या हालात थे। We have seen ISIS level of horror and brutality in Kashmir 30 years before the West was even introduced to the brutalities of radical Islamic terror. I'm glad these hearings are happening today because when my family and I lost our homes, our livelihood and our way of life, the world remained silent. Where were the advocates of human rights when my rights were taken away? Where were they on the night of 19th January 1990 when there were voices blaring from all mosques in Kashmir that they wanted Kashmir with Hindu women but without Hindu men? Where were the saviors of humanity when my feeble old grandfather stood with 2 kitchen knives and an old rusted axe ready to kill my mother and I in order to save us from the much worse fate that awaited us if we landed in the hands of terrorists on the same fateful night? My people were given 3 choices: flee, convert, or die. Around 400,000 Kashmiri Hindus fled right after that night of horror. ये सुनंदा वशिष्ठ हैं, कश्मीरी हिंदू हैं, मौजूदा दौर में लेखिका और राजनीतिक टिप्पणीकार हैं। उनका ये बयान अमेरिकी कांग्रेस के कमीशन में सुनवाई के दौरान आया है, जिसमें सुनंदा वशिष्ठ एक गवाह के तौर पर हिस्सा ले रही थी। इस कमीशन का नाम है टॉम लैंटोस ह्यूमन राइट कमीशन। यह अमेरिकी संसद के निचले सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स का द्विपक्षीय समूह है, जिसका लक्ष्य अंतर्राष्ट्रीय रूप से मान्य मानवाधिकार नियमों की वकालत करना है। इसमें जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद मानवाधिकारों की स्थिति के लिए सुनवाई का आयोजन किया गया था। इसी के तहत सुनंदा वशिष्ठ एक गवाह के तौर पर यहाँ शामिल हुई थी। कमीशन की सुनवाई में बहुत से लोग ऐसे थे जो भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैला रहे थे और किसी एजेंडे के तहत वहां आए थे। लेकिन जब सुनंदा वशिष्ठ ने कश्मीरी पंडितों पर हुए अत्याचारों की कहानी सुनाई तो कईयों की बोलती बंद हो गई। Today, 30 years later, I'm still not welcome in my home in Kashmir. I am not allowed to follow my faith without fear. My house in Kashmir is illegally occupied as those of countless others in my community. Those that are not occupied have mostly been burned down or are ransacked. Thousands of our temples have been vandalized, desecrated, and lain ruins.
every effort has been made to eradicate Hinduism from Kashmir. Today, Kashmir is home to only one religion. इस कमीशन में शामिल पैनलिस्ट से लेकर चेयरमैन और सदस्य तक ज्यादातर लोग भारत के खिलाफ एजेंडा रखते हैं। ये शीला जैक्सन ली हैं, जो यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में पाकिस्तान का कॉकस हेड करती हैं। इन्होंने सुनंदा वशिष्ठ को बीच में रोककर ये पूछा कि आगे का रास्ता क्या है। The path forward is we are dealing with Islamist terror in Kashmir. We have to be cognizant of this fact. Why is it that nobody on this panel except me talked about Islamist terror? Is Islamist terror a figment of my imagination? Well, no, it isn't. शीला ने फिर से पूछा कि आगे का रास्ता क्या है, एक वाक्य में बताएं। Sentence of the path forward. Sentence of the path forward is we have to assist India in eradicating Islamist terror, radical Islamist terror. That is when the human rights situation will be possible. इस सुनवाई के दौरान ये भी बात उठी कि कश्मीर में जनमत संग्रह होना चाहिए। कश्मीर पर पाकिस्तान का एजेंडा फैलाने वाले जनमत संग्रह की अक्सर बात करते हैं। देखिए सुनंदा वशिष्ठ ने इसका कैसे करारा जवाब दिया। The original mandate of the plebiscite was that everyone should, sort of back off from where they are. So that means Kashmir is not just with India, it's also divided in Pakistan. And a part of it is also held with China. So good luck to this Congress getting China vacating Kashmir. So if you can do that, that's not. So plebiscite is off the table. It's not going to happen ever. So and as I said that, it's not because of India. Good luck, everyone who's booing, good luck getting Pakistan to vacate, POK, Pakistan occupied Kashmir, and good luck getting China to vacate. सुनवाई के दौरान लगातार पाकिस्तान समर्थित लोग सुनंदा की हूटिंग कर रहे थे और उनके जवाब के दौरान व्यवधान पैदा कर रहे थे। लेकिन सबसे शक्तिशाली देश की सबसे शक्तिशाली संसद के मंच पर सुनंदा डटी रही और कश्मीर को भारत से अलग करने वाली सोच को भी करारा जवाब दिया। I want anyone to show me one shred of evidence that India has occupied Kashmir. India has not occupied Kashmir. Kashmir is an integral part and always been. India is not just a 70-year-old nation state that you see. India is a 5,000-year-old civilization. There is no Kashmir without India. There is no India without Kashmir. आज कश्मीर में इंटरनेट बंद होने पर आसमान उठाने वाले लोग जरा उस दौर को भी याद कर लेते। सैकड़ों कश्मीरी पंडितों की हत्या की गई उस दौर में, हजारों लोगों का घर जलाया गया, 3 लाख से ज्यादा लोगों को रातों रात कश्मीर घाटी छोड़नी पड़ी। आज भी लोग अपनी जड़ों की ओर लौटना चाहते हैं, लेकिन आतंक का डर उन्हें लौटने नहीं दे रहा है। अब जब 370 को हटा दिया गया है तो उम्मीद करनी चाहिए कि आतंक के खात्मे के साथ पंडितों की घर वापसी भी मुमकिन हो सकेगी। मास्टर स्ट्रोक 370 पर मानवाधिकार का ढोल, कश्मीरी पंडितों पर कब खुलेंगे बोल।